भाग कर दिया तो धारा का मान का एम्पियर 2 एम्पियर, धारा का मान 2 एम्पियर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बम्पर आता है, ठीक है ना। हो गया पूरा। इस लेसन का नाम है विद्युत और कक्षा 10 के बच्चों के लिए जो आंकिक प्रश्न है वो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको कवर करना है, ठीक है ना। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाए थोड़ा। इस लेसन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है, तो आइए देखा जाए, कुछ बात सीखा जाए पहले, तो न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। पहले हम ये सीखेंगे सर, हम कैसे जानेंगे कि दिया गया क्रम समांतर क्रम है, दिया गया क्रम श्रेणी क्रम है। बस एक तरीका जान लीजिए, समांतर क्रम की पहचान क्या है। समांतर क्रम की पहचान है कि धारा का बंटना, अगर धारा अलग अलग हो जाए, क्या हो जाए, धारा अलग अलग हो जाए। फिर से एक बार मैं बताऊं, समांतर क्रम की पहचान ये है कि जब प्रतिरोध में धारा का प्रवाह अलग अलग होगा, धारा अलग अलग होने पर समांतर क्रम, और समान धारा में जितना प्रतिरोध जुड़ा रहेगा वो क्रम श्रेणी क्रम। मतलब श्रेणी क्रम में धारा का प्रवाह समान होगा और समांतर क्रम में धारा का प्रवाह अलग अलग होगा। जब जब धारा का प्रवाह अलग अलग, तो आप बताइए समांतर क्रम। और जब धारा प्रत्येक प्रतिरोध में सेम धारा प्रवाहित हो, प्रत्येक प्रतिरोध में यदि धारा का प्रवाह सेम है, तो दिया गया क्रम कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम। यही दो बात हमको ध्यान देना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। पहली बात में क्या बताया, धारा का प्रवाह अलग अलग होना समांतर क्रम, और समान धारा में जितना प्रतिरोध लगा हो, समान धारा में जितना प्रतिरोध होगा वो कौन सा क्रम होगा सर, श्रेणी क्रम होगा। आइए देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित ज्ञात कीजिए। पहला, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। पहले आग से देखिए ए और बी कहाँ है सर, ए और बी यही है ना। तो फिर से बात सुना जाए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि संलग्न चित्र में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, सब ये लिखा है, स्टेप बाय स्टेप लिखा है। पहला, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, फिर परिपथ में प्रवाहित धारा निकालना है। तीसरा, ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है, फिर 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 3 ओम, तीनों यहीं पर लगा है। आइए पहला टॉपिक निकाला जाए। सर ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तरीका सुनिए। क्वेश्चन ए व बी कह रहा है कि बी व ए कह रहा है, पहले कौन सा बिंदु है, ए बिंदु है ना। अगर ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो ए को पकड़कर बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़िए और बी को पकड़कर बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। और जोड़ करके बैटरी से मैं आई एम्पीयर की धारा लिया। हमें पता है सर धारा का प्रवाह धनात्मक ध्रुव से होता है, धनात्मक ध्रुव से धारा निकलती है और ऋणात्मक ध्रुव से धारा कहाँ आती है, नाच के अंदर की तरफ आती है, ठीक है ना। तो मान लीजिए जब बैटरी से मैं आई एम्पीयर की विद्युत धारा लिया, बैटरी से मैं कितनी धारा लिया, आई एम्पीयर की विद्युत धारा लिया। जब बैटरी से आई एम्पीयर की विद्युत धारा आती है तो धारा आई के मार्ग में रुकावट का है, रुकावट हमको यही देखना है। देखो धारा आई के मार्ग में बच्चा यहीं पर रुकावट है, तो जब धारा आई यहाँ पर आती है, यहाँ पर 2 भाग में बढ़ जाती है। फिर से बात सुनिए, जब बैटरी से आई एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होकर आती है तो हमको केवल यही देखना कि धारा के मार्ग में रुकावट कहाँ कहाँ है, बस हमको यही ध्यान देना है कि धारा के प्रवाह के मार्ग में रुकावट कहाँ पर है। चलिए देखिए, जब बैटरी से आई एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बालक धारा के मार्ग में यहीं पर रुकावट है, और जब धारा यहाँ पर आती है, बिंदु ए पे आती है यहाँ पर, तो यहीं पर धारा 2 भाग में बढ़ जाती है। मान लिया जाए इसमें आने वाली धारा बच्चा I1 है और इसमें आने वाली धारा कितनी मेरे पास, I2। जैसे ही धारा आई बिंदु ए तक आती है, जैसे ही धारा आई बिंदु ए पे आती है, तुरंत टक से 2 भागों में बढ़ जाती है। अब ये धारा I1 कहाँ जाती है, अब यही धारा I1 नाच करके कहाँ पर आती है, बिंदु बी की तरफ आती है। किसकी तरफ आती है, धारा I1 घूमते हुए कहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है, सही बात है ना। और जब धारा I1 यहाँ तक आती है, बिंदु बी तक आती है। अच्छा, धारा I2 को देखिए कहाँ तक जा रही है, धारा I2 इसमें भी है और धारा I2 इसमें भी है, मतलब धारा I2 भी इसमें है और धारा I2 भी इसमें, मतलब 2 आई एम्पीयर की विद्युत धारा लिया। और जब आई एम्पीयर की विद्युत धारा बिंदु ए पे आती है तो वहीं पर 2 भाग में बढ़ जाती है। मान लिया इसमें चली गई धारा I1 है, इसमें मान लिया धारा कितनी चली गई, I2। अब I1 धारा I1 को देखिए चित्र में कहाँ तक प्रवाहित होगी, धारा I1 इसमें भी जाएगी और धारा I1 इसमें भी जाएगी, ठीक है ना। ठीक एकदम इसी प्रकार धारा I2 भी यहाँ तक आएगी, फिर धारा I2 प्रवाहित होकर के यहाँ तक आएगी। मेरे कहने का मतलब ओवरऑल इस 2 और इस 2 में क्या धारा का प्रवाह सेम है कि धारा का प्रवाह अलग अलग है। सर 2 ओम और 2 ओम में धारा का प्रवाह सेम है। अभी बताया गया था कि जितना प्रतिरोध लगा हो, अगर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का प्रवाह सेम है तो दिया गया क्रम श्रेणी क्रम। जैसे 2 ओम में धारा I1, इस 2 ओम में धारा भी I1, तो दोनों प्रतिरोधों में धारा अलग अलग कि सेम
सेम। सर दोनों प्रतिरोधों में धारा क्या है, सेम सेम। अगर सेम सेम है तो ये दोनों क्रम कौन सा क्रम है सर, श्रेणी क्रम। ठीक एकदम। यहाँ पर देखिए 2 ओम और इस 2 ओम में क्या धारा I1 है कि I2 है। सर 2 ओम और 2 ओम में धारा मेरे पास क्या है, I2। इसमें भी I2 है, इसमें भी धारा I2 है। तो इन दोनों प्रतिरोधों में धारा सेम सेम है जी सर, धारा का प्रवाह सेम सेम है। और जब धारा का प्रवाह सेम सेम होगा कौन सा क्रम बनाएगा, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का फार्मूला देखिए, 2 ओम और इस 2 ओम में धारा का प्रवाह सेम सेम और धारा का प्रवाह सेम सेम होना कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम। आइए आप लिखेंगे सर 2 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम है। मैं डायरेक्ट एकदम हल कर दे रहा हूं। अगर ये 2 ओम श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या है, R बराबर R1 प्लस क्या सर, R2 है ना। यहाँ पे R1 कितना 2 ओम, यहाँ पर भी R2 कितना 2 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा सर, 2 मिलके 4 ओम। ये 4 ओम किन दोनों को हल करने पे आया, इस 2 ओम को हल करने पे कितना आया 4 ओम। ठीक है ना, एकदम ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए इस 2 ओम में धारा का प्रवाह सेम सेम। और जब धारा का प्रवाह सेम सेम तो कौन सा क्रम बनाएगा, श्रेणी क्रम। ठीक एकदम इसी प्रकार इसको भी आप हल कर लेंगे। लिखेंगे 2 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ना। 2 ओम तथा 2 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला फिर लगाओ। एक बार प्रतिरोध R आ चुका है, मैं ले लिया R डैश बराबर कितना सर, 2 + 2 फिर कितना हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर कितना 4 ओम। सही बात है ना। इन दोनों को हल करने पे कितना आया, इन दोनों को हल करने पे 4 आया ना, देखो 4 ओम है। इन दोनों को हल करने पे 4 और इन दोनों को हल करने में भी कितना आया, 4 आया। अब देखिए अगला चित्र इसी में समझिए, ठीक है ना। इन दोनों को बालक हल करने पे कितना आया सर, 4 ओम। तो बाबू इसको क्या है, यहाँ तो मैं एक मिटा दे रहा हूँ। अब मिटा देने के बाद यहाँ पे हल कर कितना कर दिया, कितना हल किया आपने, 4 ओम आ गया। ठीक, यहाँ पर भी इन दोनों को हमने हल किया, हल करने पे कितना आया सर, 4 ओम आया। तो 4 ओम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब फिर आप देखिए, अब यहाँ पे धारा सेम सेम है कि धारा अलग अलग है, सर धारा अलग अलग है ना। 4 ओम में धारा I1 है, फिर 4 ओम में धारा का प्रवाह I2 है। तो धारा का बढ़ना कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम। फिर लिखेंगे सर 4 ओम समांतर क्रम है। क्यों समांतर क्रम है, क्योंकि दोनों प्रतिरोधों में धारा सेम सेम है कि अलग अलग है। सर दोनों प्रतिरोधों में धारा का प्रवाह अलग अलग है, और जब धारा का प्रवाह अलग अलग होगा कौन सा क्रम बनाएगा, समांतर क्रम। तो लिखेंगे आप कॉपी में 4 ओम तथा 4 ओम कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम में है तो आप इसको हल करेंगे कितना आएगा सर, 1 में यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध R डैश, यहाँ पे मान लिया जाए R डबल डैश बराबर फार्मूला क्या, 1 में R1 कितना है मेरे पास है 1/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो 1 में R डबल डैश बराबर कितना आया सर, हर बराबर ऊपर जोड़ देंगे 2/4 आएगा ना, काटेंगे 1/2 आएगा। तो 1 में R डैश बराबर कितना आया सर, 1/2 पलट देंगे तो R डबल डैश बराबर कितना आया 2। ठीक है ना। तो दूसरे शब्दों हम ये भी कह सकते हैं कि A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया सर, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध हमारे पास 2 ओम आ चुका है, ठीक है ना। अब इन दोनों को हल करने पे कितना आया सर, 2 ओम आया। फिर अगला चित्र क्या करेंगे, सबको मिटा करके इन दोनों को हल करने पे कितना आया सर, इन दोनों को हल करने पे आया 2 ओम। चित्र मिटा के कितना हमने लिख दिया 2 ओम, ठीक है ना। आइए देखिए, अब फिर से जब मैं I एम्पीयर की विद्युत धारा लिया बैटरी से, क्या धारा के प्रवाह के मार्ग में कहीं रुकावट है, धारा इसमें भी, धारा इसमें भी, धारा आई इसमें भी, फिर धारा आई अंदर, फिर धारा आई इसमें भी, है ना। आइए फिर से बात देखिए, मैं कहा बालक जब हमने बैटरी से I एम्पीयर की विद्युत धारा लिया, क्या धारा I के मार्ग में कहीं रुकावट है, नहीं रुकावट है। धारा I घूमते हुए इस 2 ओम में भी धारा I घूम के गई, अब फिर वही धारा I एम्पीयर की विद्युत धारा किस में चली गई, 3 ओम में। फिर आप देखिए क्या दोनों प्रतिरोधों में धारा अलग अलग है कि सेम सेम है सर, 2 ओम और 3 ओम में दोनों प्रतिरोधों में धारा का प्रवाह क्या है, समान है। और जब धारा का प्रवाह समान होगा कौन सा क्रम आएगा, श्रेणी क्रम। अतः स्पष्ट है 2 ओम और 3 ओम कौन सा क्रम है, समांतर क्रम की श्रेणी क्रम, क्योंकि धारा का प्रवाह सेम सेम है तो श्रेणी क्रम होगा। तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या ओम आएगा, 5 ओम। 2 + 3 मिलकर कितना, 5 ओम। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे आप कॉपी में, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आया सर,
3 और 2 मिलके कितना 5। सर ये 5 ओम कहाँ से आया मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है ना। कैसे पता चला श्रेणी क्रम में, क्योंकि दोनों प्रतिरोधों में धारा का प्रवाह क्या है, सेम सेम है। सही बात है ना, दोनों प्रतिरोधों में धारा का प्रवाह सेम सेम है, इसलिए कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 + R2 मतलब 2 + 3, 3 2 मिलके 5। ये परिपथ का हमारे पास कुल प्रतिरोध है। और हमसे पूछ क्या रहा था, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ना, तो यही निकला है। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। चाहे R डबल डैश लिखिए या R डबल डैश को हटा के आप ए भी लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं R डबल डैश को हटा के ए भी लिख दूँ कोई दिक्कत, जहाँ R डबल डैश लिखा है उसको हटा के मैं ए बी लिख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है, R A B, सही है ना। इसको भी तो ए व बी के बीच कितना तुल्य प्रतिरोध आ गया सर, 2 ओम। हमसे क्वेश्चन कह रहा था ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है सर, 2 ओम। अगर मैं आपसे को परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है, तो परिपथ का कुल या तुल्य प्रतिरोध कई ओम है, 5 ओम है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 5 और ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है, 2 ओम। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिपथ में प्रवाहित धारा निकालो। परिपथ में प्रवाहित धारा, बैटरी से कितनी धारा हमने लिया, बैटरी से आई एम्पीयर की विद्युत धारा लिया गया है ना, प्रवाहित धारा निकालना है। तो यहाँ पर बैटरी में 10 वोल्ट लिखा है, 10 वोल्ट लिखा है, कितना लिखा है, चलो ठीक है। दूसरा ये देखिए, परिपथ में प्रवाहित धारा निकालना है। परिपथ में प्रवाहित धारा निकालना है, यहाँ पर बैटरी पर कितना वोल्टेज दिया है, 10 वोल्ट लिखा है। कितना वोल्ट लिखा है सर, 10 वोल्ट लिखा है। अब आप चित्र से ये देख के बताओ बैटरी से कौन धारा निकली, बैटरी से निकलने वाली धारा क्या आई है ना। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा, तो परिपथ में प्रवाहित धारा कौन है, आई है ना। आइए आई का मान निकाला जाए। आई का मान निकालने के लिए ओम साहब का नियम लगाइए। ओम साहब का नियम समझने के लिए कहाँ बता दूँ, आइए ऊपर वाला मिटा ही दिया जाए, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा निकालने के लिए प्रवाहित धारा निकाला जाए, तो परिपथ में प्रवाहित धारा निकालने के लिए पहले आप चित्र में ये देखिए कि इससे बैटरी से कितने एम्पीयर की धारा आ रही है, बैटरी से निकलने वाली धारा कितनी है, आई एम्पीयर है ना। यही हमसे जानना चाहते हैं आई का मान कितना है। आइए निकाला जाए। आई का मान निकालने के लिए ओम का नियम लगाइए। ओम का नियम है सर V बराबर क्या, IR है ना। अब यहाँ से आई का मान निकालिए, तो I इज इक्वल टू आएगा सर कितना, I इज इक्वल टू आएगा V/R। तो परिपथ की कुल धारा V वोल्टेज या विभवांतर कितना क्वेश्चन में दिया है, 10। R परिपथ का कुल प्रतिरोध है, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमारे पास कितना है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 5 ओम है सर, 5 ओम है ना। ये तुल्य प्रतिरोध किसके बीच है, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है ना। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है। तो आ गया 5 के 9 5 दूना 10, तो I इज इक्वल टू कै एम्पीयर सर, 2 एम्पीयर। कै एम्पीयर, 2 एम्पीयर। तो बैटरी से प्रवाहित धारा कितनी सर, 2 एम्पीयर है। तीसरा ये देखिए, तीसरा हमसे कह रहा है ए और बी के बीच विभवांतर, ध्यान से सुनिए, ए और बी के बीच विभवांतर, जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना हो, पहली बात उन दोनों बिंदुओं के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के बीच विभवांतर, तो बाबू ए और बी के बीच विभवांतर निकालने के लिए पहले आप ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए। जैसा कि निकाला गया है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है सर, 2। आइए निकाल दिया जाए। लिखेंगे आप कॉपी में, ए और बी के बीच विभवांतर, हमने कहा कि जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना हो, जैसे ए और बी के बीच विभवांतर पूछ रहा है, तो ए और बी के बीच विभवांतर निकालने से पहले ए और बी के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, और निकाला जा चुका है। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है सर, 2 ओम है ना। आइए निकालिए। तो लिखेंगे कॉपी में, ए और बी के बीच विभवांतर मान लिया बच्चा V डैश है, कितना मान लिया, ए और बी के बीच विभवांतर चाहे, चलो यही मान लिया जाए, ए और बी के बीच विभवांतर मान लिया VAB। ओम साहब का नियम लगाइए, VAB बराबर I इंटू R। अब यहीं पर ध्यान दिया जाए, मैं समझा के आ रहा हूँ, ध्यान से समझिए। I धारा है, धारा का मान कै एम्पीयर सर, 2 एम्पीयर है। R प्रतिरोध है, क्या परिपथ का सब प्रतिरोध मतलब तुल्य प्रतिरोध रखना है कि ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच यदि विभवांतर पूछ रहा है तो हमको ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो बाबू ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है, तो निकाल लिया सर 2 ओम, गुणा कर लिया तो गुणा कर लिया तो ए और बी के बीच जो विभवांतर आएगा 4 वोल्ट आएगा। कै वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। पहले चित्र में देखो 3 ओम कहाँ है, 3 ओम यही तो लगा है। आइए 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकाला जाए। इसको मैं मिटा दूं फिलहाल पहले।
देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो 3 ओम में प्रवाहित धारा आई है ना, 3 ओम में प्रवाहित धारा आई है ना, बट आई का मान हमारे पास कितना है सर, आई का मान कई एम्पीयर है, 2 एम्पीयर है ना, तो लिखेंगे पूरा बाकायदा 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर, ओम का नियम लगाइए, विभवांतर V बराबर क्या होता है, फार्मूला IR होता है ना। आइए देखिए 3 ओम में, 3 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी है, आई है ना, जी सर आई है। तो 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर 3 ओम में प्रवाहित धारा आई है ना, बट आई का मान हमारे पास कितना है, आई का मान हमारे पास कितना है, 2 एम्पीयर है। आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध किसका निकालना है, किसके भी कह रहा है, 3 ओम ना, तो आर बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है 3, तो गुणा कर देंगे तो आएगा V बराबर कितना सर 6 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि 3 ओम के प्रतिरोध की सिरों के बीच वोल्टता कितनी है, 6, कितनी वोल्टता है 6। विद्युत का अगला क्वेश्चन उठाया गया है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखा जाए सॉल्व कैसे होगा। निम्न विद्युत परिपथ में R1, R2, R3 30 ओम है, R4, R5 20 ओम है और R6 10 ओम है। तो परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया, सब चित्र में दिखाया गया है। क्वेश्चन कहता है ज्ञात कीजिए पहला परिपथ का कुल प्रतिरोध, दूसरा परिपथ की कुल धारा। आइए देखिए, समझाने के लिए बच्चा थोड़ा सा मैं नामकरण यहाँ पे कर दूँ, कोई बिंदु यहाँ पे मैं A रख दिया, यहाँ पे मैं नामकरण कर दिया B। अब आइए देखिए, अब ध्यान से समझिए, मैं समझा गया हूँ। देखो पहले आप देखेंगे धारा बैटरी के किस सिरे से निकलेगी, धनात्मक ध्रुव से कि ऋणात्मक ध्रुव से। 100 बार बताया गया कि धारा का प्रवाह हमेशा बैटरी के धनात्मक ध्रुव से। तो आप देखिए बैटरी से कितनी धारा आ रही है, I1 आ रहा है कि धारा I आ रही है, धारा I आ रही है ना। अब देखिए विद्युत धारा I कहाँ तक आएगी, विद्युत धारा I बिंदु A तक आई, जी सर आई। जैसे ही धारा बिंदु A तक आएगी वो तुरंत 3 भाग में बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या रास्ता दिख रहा है, 3 रास्ता। जब I एम्पीयर की विद्युत धारा बिंदु A पे आएगी, तो जैसे ही I एम्पीयर की धारा बिंदु A पे आएगी, टक से क्या भाग में बढ़ जाएगी, 3। तो मान लीजिए इसमें आने वाली धारा कितनी सर, I1, और इस प्रतिरोध में आने वाली धारा कितनी है, I2, और इस प्रतिरोध में आने वाली धारा कितनी है, I3। सही बात है ना। अब यहाँ पर देखिए I1, I2, I3 किस बिंदु पे आगे मिल रहा है। I1 कहाँ तक आएगा, बिंदु B तक आएगा। I2 कहाँ तक आएगा, बिंदु B तक आएगा। I3 कहाँ तक आएगा, बिंदु B पे। मतलब ये तीनों धारा मिल गई, ये तीनों धारा बिंदु B पे क्या होगी, मिलेगी, और मिल करके फिर क्या हो जाएगी, धारा I। आया कि नहीं आया, ये तीनों धारा आगे कहाँ मिलेगी, बिंदु B पर। अब मिल करके फिर धारा कितनी बन जाएगी, I। फिर जब धारा I यहाँ तक आएगी, फिर धारा I के मार्ग में देखो रुकावट है। जब धारा I फिर आगे की तरफ आएगी, आगे की तरफ आएगी, जब यहाँ पर पहुंचेगी, यहाँ पर, तो क्या रास्ता दिख रहा है, 2 रास्ता दिख रहा है। समझाने के लिए I1, I2, I3 हो चुका है। यहाँ पे मान लिया धारा का प्रवाह कितना हो गया सर, I4, और यहाँ पे धारा का प्रवाह कितना हो गया, I5। मैं बता चुका था कि धारा का बंटना समांतर क्रम, धारा का बंटना समांतर क्रम। तीनों प्रतिरोधों में धारा सेम है कि तीनों प्रतिरोधों में धारा अलग अलग है। सर तीनों प्रतिरोधों में धारा का प्रवाह अलग अलग है, अगर अलग अलग है तो कौन सा क्रम आएगा, समांतर क्रम। तो आप लिखेंगे सर R1, R2, R3 कौन से क्रम में, समांतर क्रम में है। आप लोग लिख दीजिएगा काफी, मैं डायरेक्ट हल करके दिखा दे रहा हूँ। R1, R2, R3 समांतर क्रम में। क्यों समांतर क्रम में, क्योंकि R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोधों में धारा का प्रवाह अलग अलग, और धारा का प्रवाह अलग अलग होना कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। आइए देखिए, तो लिखेंगे काफी में R1, R2, R3 सर समांतर क्रम है, और समांतर क्रम है तो समांतर क्रम का फार्मूला हमने लगा दिया 1/r इज इक्वल टू 1/, कितना दिया, R1, R2, R3 का मान 30 दिया है, 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3। R1 का मान सर कितना दे रखा है, 30 ओम, प्लस 1/R2, R2 का मान कितना दे रखा है, 30 ओम, फिर प्लस 1/R3, R3 का मान कितना दे रखा है, 30 ओम, है ना। तो 1/में R इज इक्वल टू सर कितना आया, हर बराबर ऊपर क्या कर दिया, मैं जोड़ दिया, 1 + 1 + 1 करेंगे 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो 1/में R इज इक्वल टू, इसको काटेंगे 1/10 आया, 3 × 3 कट गया, ठीक है ना। ये पलटेगा, ये भी तो पलट जाएगा, तो R बराबर कितना आ गया, 10 ओम। ये 10 ओम किसको हल करने पे आया सर, इन तीनों को हल करने पे कितना आया, 10 ओम आया, है ना। अब यही अगला चित्र, यही तीनों को पकड़कर मिला देंगे। आइए मिला दिया जाए, देखिए इन तीनों को हल करने पर कितना आया सर, 10 ओम। तो अगला जो चित्र बनेगा वो ऐसे बनेगा, इन तीनों को पकड़कर मिला देंगे ऐसे। हल करने पर कितना आया सर, 10 ओम। तो उन तीनों प्रतिरोधों को हटा के हमने केवल कितना रख दिया, 10 ओम आया।
10 ओम। सही बात है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर धारा दो भाग में फिर बट रही है, I4 और I5। फिर I4 I5 धारा सेम सेम है कि अलग अलग है? सर अलग अलग है। फिर अलग अलग होना कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम, ठीक है ना। तो R4 और R5 भी कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है। और R4 और R5 का मान क्वेश्चन में दिया है, R4 R5 का मान कितना क्वेश्चन में दिया है? 20 ओम। जब आप लोग हल करेंगे इन दोनों को तो समांतर क्रम का फार्मूला 1 में यहाँ पे R आ चुका, फिर में R डैश लिया, 1/R डैश बराबर 1/R4 और 1/R5। R4 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 20, 1/20 प्लस 1/20 20, तो 1 में R डैश बराबर हर बराबर है, ऊपर जोड़ देंगे, एक एक मिलके कितना सर? 2, 20 आया। तो 1 में R डैश बराबर 1/10 आया। फिर ये पलट जाएगा तो R डैश बराबर कितना आ गया सर? 10 ओम। आया कि नहीं आया बताइए। अब इन दोनों को हल करने पे कितना आया सर? इन दोनों को हल करने पे आया 10 ओम। तो अगला चित्र कैसे बनेगा? इन दोनों को पकड़कर मिला के एक कर देंगे। फिर से बात सुनिए, R4 R5 को हल करने पे 10 ओम आया। अब ये 10 ओम इन दोनों को पकड़कर क्या कर देंगे? मिला देंगे। आइए मिला दिया जाए। इन दोनों को हल करने पे कितना आया सर? इन दोनों को हल करने पे कितना आया? 10 ओम। तो उन दोनों को हटा के हमने कितना रख दिया? 10 ओम। ठीक, अब आगे देखो। फिर मैं बैटरी से कितनी एम्पीयर की धारा लिया? I एम्पीयर की विद्युत धारा लिया। अब आप चित्र में देखिए, धारा I कहाँ तक जाएगी? धारा I घूम करके इसमें भी आएगी, वही धारा I घूम करके इसमें भी आएगी, और वही धारा I इसमें भी आएगी। मेरे कहने का मतलब धारा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। जो धारा 10 ओम में है वही धारा 10 ओम में है, वही धारा R6 में है। अब बताया गया कि प्रत्येक प्रतिरोध में अगर धारा का प्रवाह सेम सेम हो, प्रत्येक प्रतिरोध में यदि धारा का प्रवाह सेम सेम हो तो दिया गया क्रम कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम। तो अतः स्पष्ट है 10 ओम और R6 कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फार्मूला आप लोग जानते हो, R6 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 10 ओम, है ना। देखो R6 का मान कितना दिया? 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी कितना? 10, क्योंकि कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला जान दो, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 10 20 10 30। आंसर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 30 ओम। समझ गए कैसे ना? ये तीनों श्रेणी क्रम कैसे? क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का प्रवाह सेम सेम है। और R6 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? R6 का मान कितना है? 10 ओम। ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम। और इन तीनों प्रतिरोधों में धारा का प्रवाह सेम सेम है, अतः स्पष्ट है कि वो श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम का फार्मूला हमको पता है सर, R बराबर 10 प्लस 10 प्लस 10, हल कर दिया कितना आ गया? तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा सर? कितना? तुल्य प्रतिरोध 30 ओम। समझ गए ना कैसे? मैं डायरेक्ट हल कर दिया, आप लोग हल कर लीजिएगा। 10 प्लस 10 प्लस 10 30। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना? 30 ओम। दूसरा क्या कह रहा है? परिपथ की कुल धारा। तो बैटरी से ली गई धारा I है ना? जी सर I है। ओम साहब का नियम लगाओ, V बराबर IR नहीं पढ़े हो सर? पढ़े V बराबर IR। यहाँ से धारा का मान निकालेंगे तो I बराबर आएगा क्या सर? V/R। आइए देखिए, V विभवांतर कितना क्वेश्चन में दे रखा है सर? 12 है ना। R क्या है? परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध मेरे पास कितना है? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है? 30 ओम। आइए रख दिया जाए, काट दिया जाए 4 से, 4 3 12 हो गया, और 3 से काट दिया जाए। देखिए 3 चौक 12 है ना, और 3 1 9 3 0। तो धारा I इज इक्वल टू कितना आया सर? 4/10। भाग लगा देंगे तो I बराबर आएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है ना, हो गया पूरा। देखा जाए ये भी बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है। दिए गए वैद्युत परिपथ में अमीटर द्वारा प्रदर्शित वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। अमीटर का मतलब क्या? अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विद्युत धारा की प्रबलता को नापा जाता है। अमीटर क्या है? अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विद्युत धारा की प्रबलता को नापा जाता है। ये नाप दिया जाए थोड़ा। ये बैटरी से धनात्मक ध्रुव है, ये बैटरी का ऋणात्मक ध्रुव है। हमें सर पता है कि बैटरी के धनात्मक ध्रुव से धारा का प्रवाह होता है। मान लिया जाए धारा का प्रवाह कितना है? I एम्पीयर है। हमको केवल यही ध्यान देना है कि धारा के मार्ग में रुकावट कहाँ पर है। देखिए जैसे ही बच्चा बैटरी या अमीटर से आने वाली धारा कई एम्पीयर है,
कई एम्पीयर, आई एम्पीयर की विद्युत धारा है। और जब आई एम्पीयर की विद्युत धारा बाबू यहाँ तक प्रवाहित होकर के आती तो उसको कई रास्ता दिखा दो, एक ऊपर वाला और एक, मान लिया जाए इसमें आने वाली धारा कितनी है सर I1 और इसमें जाने वाली धारा कितनी है I2। अब ध्यान से मुझे देख के बताओ चित्र में धारा I1 कहाँ तक आएगा, धारा I1 यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा, जी सर आएगा। धारा I2 भी तो यहीं तक आएगा, मतलब इसमें भी धारा I2 है, इसमें भी धारा I2 है, ठीक है ना। आगे आप लोग हल करिएगा, मैं तरीका समझा दे रहा हूँ। देखो 2 ओम और 3 ओम में धारा सेम कि अलग अलग, बाबू 2 ओम और 3 ओम में धारा का प्रवाह सेम। अगर धारा का प्रवाह सेम है तो इसका मतलब कौन सा क्रम है, वो श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम का फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2। जब आप इसको श्रेणी क्रम में हल करेंगे 2 + 3 मिलकर कितना आएगा सर, 5 आएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए जब ये श्रेणी क्रम है इसको हल किया कितना आया सर, 5 ओम, 2 + 3 5। अब ये 5 में क्या किया, इसको बालक मिटा दिया, ठीक है ना। अब मिटा करके हल करने पे कितना आया, मिटा करके हल करने पे 2 आया था कि 5 आया था सर, 5 आया था, ठीक है ना, एकदम बात समझ गए। और फिर देखिए फिर आई एम्पीयर की विद्युत धारा यहाँ पर आई, फिर 2 भाग में बट गई। क्या दोनों प्रतिरोधों में धारा सेम है कि अलग अलग है, दोनों प्रतिरोधों में धारा का प्रवाह अलग अलग है। और जब धारा का प्रवाह अलग अलग है तो कौन सा क्रम होगा, वो हमारा समांतर क्रम होगा। जब आप इसको समांतर क्रम में हल करिएगा तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या है सर, 1/r = 1/5 + 1/5। सर कैसे पहचाना कि समांतर क्रम है, बताया गया कि जब प्रतिरोध में धारा का प्रवाह अलग अलग हो, दोनों प्रतिरोधों में धारा का प्रवाह अलग अलग है और धारा का प्रवाह अलग अलग होना कौन सा क्रम दिखाता है, समांतर क्रम। और समांतर क्रम का फार्मूला 1/r बराबर 1/r1, अरे मान रख दिया ना, तो 1/r = गुणा भाग करेंगे सर 2/5 नहीं आएगा, पलटेगा, ये भी पलट जाएगा, तो r बराबर 5/2 आया। फिर r बराबर गुणा भाग कर दिया सर 2.5 ओम। मेरे कहने का मतलब इन दोनों को हल करने पर कितना प्रतिरोध आया सर, 2.5। तो अगला चित्र 5 ओम को पकड़कर मिला के 1 कर दिया, और 1 करने पे कौन सा मान रख दिया, 2.5। देखिए अगला चित्र क्या है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया। अब मिला के हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, और 1 करने पर आया कितना सर, आया 2.5 ओम। फिर वही नियम लगाइए। फिर जब आई एम्पीयर की धारा आई तो हमको ध्यान से देखना क्या धारा बढ़ रही कि धारा नहीं बढ़ रही है। धारा आई इसमें भी है ना, यही धारा आई आगे आकर के इसमें भी तो धारा आई। क्या धारा बढ़ी कि जो धारा आई निकली वही धारा आई नाश करके बैटरी में प्रवेश करके ऋणात्मक ध्रुव थे ना। तो 2.5 और 1.5 में सर धारा का प्रवाह क्या है, अलग अलग है कि सेम है, नहीं सर, दोनों प्रतिरोधों में धारा का प्रवाह सेम है। और धारा का प्रवाह सेम होना कौन सा क्रम दिखाता है, श्रेणी क्रम, है ना। और जब श्रेणी क्रम में हल करिएगा तो आएगा सर r' बराबर 2.5 + 1.5 जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध आ जाएगा सर कितना, 4 ओम। 5 5 10 2 1 3 1 4, ठीक है ना। हमसे पूछ क्या रहा है, विद्युत धारा। आइए विद्युत धारा निकाला जाए, ठीक है ना। तो लिखेंगे आप कॉपी में अमीटर द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा, अमीटर द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा मान लिया आई, अरे आई एम्पीयर की नहीं है। ओवरऑल सुनिए, ओम साहब का नियम लगाइए। ओम साहब का नियम है V बराबर क्या सर, IR है ना, तो आप यहाँ से I बराबर निकालेंगे V/R नहीं आएगा। अमीटर से कौन सी धारा निकल रही है, आई ना, यही तो आई हमको ही चाहिए। तो I बराबर V/R। V क्या है सर, V कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 8 वोल्ट है ना, विभवांतर कितना 8, और R परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध मेरे पास कितना है 4, गुणा भाग कर दिया तो धारा का मान क्या एम्पियर, 2 एम्पियर, धारा का मान 2 एम्पियर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बम्पर आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए इसको भी सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने से पहले कुछ बात आप लोगों को सिखा दूं। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन में देखिए श्रेणी क्रम में रखा गया कि समांतर क्रम में रखा गया। देखिए कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में विभव बराबर होता है, क्या होता है, यदि समांतर क्रम जब भी क्वेश्चन कहे दे तुरंत जानिए कि समांतर क्रम में विभव बराबर। और एक बात सुनिए, अगर समांतर क्रम है तो समांतर क्रम का फार्मूला सर होता है 1/r = जहां पर r क्या है, तुल्य प्रतिरोध है, 1/r = 1/r1
प्लस 1/R2, ठीक है ना। जहाँ R1 R2 क्या है, प्रतिरोध है, R क्या तुल्य प्रतिरोध है। अगर मैं बालक इसका एलसीएम लेके आप लोगों को समझाऊं तो एलसीएम कितना आएगा, R1 R2 आया, R1 से R1 कटेगा, R2 का गुणा कर लेंगे तो आएगा क्या, R2 प्लस R1, इतना गुणा भाग आप लोग जानते होंगे, है ना। जब ये पलटेगा ये भी तो पलट जाएगा, तो तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू आएगा R1 R2 अपान में R1 प्लस R2, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अभी हमने क्या बोला था कि जब भी समांतर क्रम कह दे तो जानिए कि उसमें विभव क्या एकदम बराबर है। आइए क्वेश्चन में देखा जाए क्या विभव वास्तव में बराबर है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो बल्ब है, क्या बल्ब है, हमारे पास दो बल्ब है। समझाने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा चित्र बना के समझा दूं। मान लीजिए एक बल्ब ये है क्वेश्चन के मुताबिक, और ये मान लीजिए एक दूसरा बल्ब ये है ना। पहले बल्ब का मान लिया जाए सर प्रतिरोध कितना है, R1 है। क्या मान लिया जाए, मान लिया जाए सर ये मेरा पहला बल्ब है और ये मेरे पास दूसरा बल्ब है। पहले बल्ब का प्रतिरोध हमने क्या मान लिया, R1, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो बल्ब है जिनमें एक पर क्या क्या लिखा है, एक पर लिखा है 100 वाट और क्या 220 वोल्ट, फिर दूसरे बल्ब पर लिखा है 60 वाट और क्या लिखा है 220 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन में समांतर क्रम में है ना, जब जब क्वेश्चन समांतर क्रम कह दे तो दोनों बल्बों पर देखिए विभवांतर बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है। 220 पहले पे भी है और 220 दूसरे पर भी है ना, है ना। अब देखिए आइए हल किया जाए। मान लिया जाए पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 है और पहले बल्ब की शक्ति मान लीजिए कितना है, P1 है, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरे बल्ब का प्रतिरोध मान लीजिए क्या है, R2 है। दूसरे बल्ब का मान लीजिए शक्ति या सामर्थ्य कितना मान लिया, P2 है। और दोनों बल्ब पर विभव दोनों पर क्या है, एकदम बराबर है। क्यों सर, क्योंकि कौन से क्रम में लिखा है, समांतर, और समांतर क्रम में विभवांतर दोनों पे बराबर दिया कि अलग अलग दिया है, बराबर दिया है ना, बराबर दिया है। चलिए देखिए अब आइए सॉल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सप्लाई लाइन में निर्गत धारा की गणना करिए। किसकी, निर्गत धारा। धारा का मान निकालेंगे कब, ओम का नियम पहले सुनिए। ओम का नियम है V बराबर IR, है ना। धारा कह रहा है ना, तो धारा का मान निकालने के लिए R इज इक्वल टू आएगा V अपान में R आएगा कि नहीं आएगा। फार्मूला कह रहा है कि धारा का मान आएगा कब, जब हमारे पास विभवांतर पता हो, विभवांतर 220 दिया है, और R पता हो। R का मतलब दोनों बल्ब का तुल्य प्रतिरोध पता हो। तो क्या पहले बल्ब का प्रतिरोध हमको पता है, नहीं सर। क्या दूसरे बल्ब का प्रतिरोध पता है, नहीं सर। तो हमने पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 माना, पहले हम R1 का मान निकालेंगे। फिर दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 है, तो हम दूसरे बल्ब का भी प्रतिरोध निकालेंगे, R2 निकालेंगे। पहले आप R1 निकालेंगे और दूसरा क्या निकालेंगे, R2। आइए देखिए फार्मूला पीछे अभी अगले क्वेश्चन में बता चुका था, क्या सर, R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान में P। R प्रतिरोध है, V विभवांतर है, P शक्ति है। यही फार्मूला हम पहले बल्ब पर लगाएंगे और यही फार्मूला हम दूसरे बल्ब पर लगाएंगे। आइए पहले वाले पे लगा दिया जाए। चलिए देखिए पहले बल्ब का प्रतिरोध कितना है सर, पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 है, तो फार्मूला सेट हुआ R1 बराबर V स्क्वायर का मान क्वेश्चन में कितना दिया, 220 का स्क्वायर करेंगे ना, तो मैं 220 गुणे 220 लिख दूं, कोई समस्या, अपान P पहले बल्ब की शक्ति P1, अब P1 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 100 वाट। P1 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 100 वाट, रख दिया ना, सही बात है ना। अब आगे देखिए, एक जीरो से एक जीरो कटा, सही बात है, फिर एक जीरो से एक जीरो कटा, है ना, गुणा कर देंगे तो आएगा सर R1 बराबर, गुणा लगाइए, R1 बराबर आएगा 484 ओम, ठीक है ना। R1 का मान कितना आ गया, 484 ओम, ठीक है ना। आइए देखिए अब यही फार्मूला हम लगा देंगे दूसरे बल्ब पर। आइए लगा दिया जाए। दूसरे बल्ब का प्रतिरोध कितना है, R2 है ना। आइए तो यहाँ फार्मूला होगा सर, यहाँ से देखिए थोड़ा, यहाँ थोड़ा मैं अलग कर दूँ ताकि एकदम सही लगे, है ना। देखो यही फार्मूला दूसरे बल्ब पे लगाइए, तो दूसरे बल्ब का प्रतिरोध कितना दिया है सर, R2 बराबर V स्क्वायर है, V का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 220 का स्क्वायर मतलब 220 गुणे 220 अपान में P शक्ति, दूसरे बल्ब की शक्ति क्वेश्चन में कै वाट दिया है, 60 वाट। कै वाट, 60 वाट, सही बात है ना। जब आप गुणा भाग करेंगे 0 0 में काट दिया,
ठीक है ना। आइए 2 से काट दिया जाए तो 2 तिहाई 6 हो गया, फिर 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, ठीक है ना। जब आप इसका गुणा भाग करेंगे तो आएगा सर R2 बराबर 806.7 ओम। आप इसको गुणा भाग कर लीजिएगा, ठीक है। गुणा भाग करने पर R2 का मान आएगा कितना, 806.7। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखिए R1 का मान 484, ठीक है, R2 का मान 806.7 ओम। अब आगे देखिए क्वेश्चन किस क्रम की बात कर रहा है। क्वेश्चन में देखो समांतर क्रम की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में आगे लगा दिया जाए, वही फार्मूला है। समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे सर, तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू, जहां पर R क्या है हमारे पास तुल्य प्रतिरोध है, तो R इज इक्वल टू R1 R2 अपान में R1 प्लस R2 का मान रख दिया। R1 की वैल्यू देखो कितना है, R1 का मान मेरे पास है सर 484, गुणे में फिर वहां पे फार्मूले में देखिए R2 है ना, R2 का मान हमने कितना निकाला है सर 806.7, फिर अपान में यहाँ पर क्या है R1 प्लस R2, R1 का मान कितना सर, R1 का मान 484 प्लस कितना सर 806.7 है ना। जब आप इसका गुणा भाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जब आप इसका गुणा भाग लगाएंगे तो गुणा भाग लगाने पर आएगा 302.5 ओम। गुणा भाग लगा लीजिएगा, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार बताऊं, क्योंकि समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू R1 R2 अपान में R1 प्लस R2। पहले बल्ब का प्रतिरोध हमने R1 माना तो R1 का मान पहले यहां से हमने निकाल लिया फार्मूला रख करके। फिर दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 है तो यही फार्मूला, ये फार्मूला इस पर लगा दिया, R2 का मान निकाल लिया। क्योंकि समांतर क्रम में तो डायरेक्ट ही फार्मूला लगा दिया, R बराबर R1 R2 मान रख के हल कर दिया, इतना आ गया। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हमारे पास आया 302.5। और हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना करिए। आइए ओम का नियम लगाइए, ओम का नियम है सर V बराबर I R ना, है ना। तो निर्गत धारा I बराबर V अपान में R नहीं आएगा, तो I बराबर V विभवांतर है ना, क्योंकि समांतर क्रम में, अगर समांतर क्रम में है तो हमारे पास वोल्टेज क्या होगा, विभवांतर बराबर होगा। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 220, देखिए 220, हर जगह 220 वोल्टेज नहीं है, 220 रख दिया। R क्या है, परिपथ का कुल या तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध हमने कितना निकाला है 302.5 आया। और जब यही गुणा भाग लगाएंगे तो गुणा भाग लगाने पर आएगा 0.73 एम्पियर, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।